नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर के डेवलपमेंट प्लान को लेकर अब राजनीति गरमा जा रही है। 2 दिन पहले मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के डेवलपमेंट प्लान में 40 से भी अधिक सुझाव दिए हैं, उस बारे में उन्होंने चर्चा की। तो अब 2 दिन बाद मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मेहता ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने भी इस डीपी प्लान को विरोध जताया है। इन दोनों नेताओं के बात में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फ़र्क ये है कि कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने जो डीपी प्लान है उसके ऊपर 40 सुझाव दिए हैं, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं जताया है। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने तो डीपी प्लान को ही विरोध जताया है। उनका कहना है कि ये डीपी प्लान पूरी तरीके से गलत है, इसे पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए और इस डीपी प्लान को फिर से बनाया जाना चाहिए। इस बारे में उन्होंने आज 7 स्क्वायर स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो आइए देखते हैं उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए क्या कहा। अब लेकिन जब डीपी प्रसिद्ध हुआ है तो ये प्रसिद्ध डीपी को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर डीपी प्लान के अंदर एक तो आने वाली नई लोक संख्या के अंदर क्या क्या जरूरत है उसके हिसाब से उसे बनाया जाता है। दूसरा, जो अभी वर्तमान में हमारी लोक संख्या है उसका भविष्य भी निश्चित किया जाता है। अगर मैं वर्तमान की लोक संख्या की भविष्य की बात करता हूं तो अगर भाईंदर पूर्व और भाईंदर पश्चिम और नया नगर, ये 3 एरिया अगर हम देखते हैं, या जूना फिर पेनकरपाड़ा ले लो, तो आप देखेंगे इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी रूप का बदलाव नहीं है। तो क्या जो लोग भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट, नया नगर में जिस तरह से आज कंजेस्टेड बिल्डिंग में रह रहे हैं जहां सुविधाएं नहीं है, तो क्या इनका आने वाला भविष्य भी ऐसा ही होगा? क्या इस भविष्य के बारे में आज नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ये भविष्य के बारे में सोचा नहीं गया कि इसका फ्यूचर प्लानिंग हमें क्या करना चाहिए। जो हो चुका वो हो चुका, जनता को नुकसान ना हो जो रहते हुए आज, और उनका भविष्य भी अच्छा होना चाहिए। आज अधिकतर भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट वाले या नया नगर के लोग या पेनकरपाड़ा, ये अपने फ्लैट बेच के कनकिया की तरफ जा रहे या हाईवे की तरफ जा रहे, क्योंकि वहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं, तो गार्डन की नहीं, प्लेग्राउंड की नहीं, बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इस तरह की जीवन में रहना पसंद नहीं करेगा। उसे भी खुली बिल्डिंगें चाहिए, खुली स्वास्थ्य चाहिए, खुली हवाएं चाहिए, खुली सुविधाएं चाहिए। तो इनका भविष्य किधर भी इस डीपी में सुरक्षित नहीं किया गया। अब मैं देखता हूं कि मीरा भाईंदर के अंदर पहले अधिकतर नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारी जमीन नो डेवलपमेंट जोन के अंदर थी। अब मीरा भाईंदर क्योंकि ऑलमोस्ट आर जोन हमने बहुत प्रतिशत, मतलब 80% डेवलप हो चुकी है, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी शहर का डीपी बनता है तो वो सेकेंड फेज के अंदर बाकी जो जमीन डेवलप है, तो मीरा भाईंदर का सारा नो डेवलपमेंट जोन निकाल के आर जोन कर दिया गया है। उसका हम स्वागत ही करते हैं, कोई हम उसकी निंदा भी नहीं करते, क्योंकि शहर बढ़ने के लिए अगर है, क्योंकि नो डेवलपमेंट में अगर जोन नहीं बदला तो वहां पे फिर झुग्गी बस्तियां बनेगी, झोपड़े बनेगी, चालियां बनेगी। ये मैंने इन जनरल बातें आपसे कही, जो डीवी में सबसे बड़ा लैकुना है, इसको सुधारना चाहिए। अगर मीरा भाईंदर के लोग बनाते तो इन सब चीजों का ख्याल रखते, ये चीज। अब मैं दूसरी, अगर मैं आरोप की बात करता हूं तो हमारा आरोप स्पष्ट रूप पे है कि इस डीपी को कुछ लोगों ने मैनिपुलेट करके तैयार किया गया है। एक तो जानबूझ के 3 साल इसे डिले किया कि जिसको इसको अपना काम करना कर लो, हम डीपी चेंज करने वाले, ये पहला मुद्दा। मैं अगर मीरा रोड वेस्ट की बात करता हूं एग्जाम्पल, तो स्टेशन के बाहर हमारा कमर्शियल शॉपिंग सेंटर रिजर्वेशन था, जिसके अंदर 30% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बना के देना, इस तरह का प्रोविजन, उसे निकाल के आर जोन किया गया। तो ये किस खुशी में आर जोन किया गया? रिजर्वेशन हम नए डालने की बात करें, आपको जूने निकालने की जरूरत क्या? जब लोग पहले से 20 साल से मेंटली प्रिपेयर है कि हमारा ये रिजर्वेशन है, उसे निकालने की आपको जरूरत क्या पड़ी? ये पहला मुद्दा। मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करूं मीरा रोड वेस्ट के अंदर, उसे निकाल के मैंग्रोव्स के ऊपर डाल दिया गया है, तो वहां पे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कभी नहीं बनेगा। सुभाष चंद्र बोस मैदान, वो भी सीआरजेड के अंदर, वो भी मैंग्रोव्स के ऊपर, तो बनेगा कहां से सीआरजेड में? तो आपने उसको शिफ्ट करने के पीछे किसका दिमाग था, किसकी सोच थी, किस बिल्डर के कहने पे किया? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है। और मैंने कहा कि बाकी रिजर्वेशन ही बनाए नहीं गए,
दूसरा हम देखेंगे चर्चगेट से लेके विरार तक जाओ या मुंबई सेंट्रल वीटी से लेके थाना जाओ, टिटवा तक जाओ, सभी स्टेशन की हालत बाहर की कंजेस्टेड है। आदमी अपने कार से स्टेशन के बाहर तक नहीं जा सकता है। बस जो होती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो आप देश के प्रधानमंत्री हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, किसी की भी सरकार आई हो, हर आदमी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महत्व दिया है ताकि ट्रैफिक की समस्या खत्म हो। अब बस रेलवे स्टेशन तक जाएगी ही नहीं, कार रेलवे स्टेशन तक जाएगी नहीं, कैब आपकी रेलवे स्टेशन जाएगी नहीं, रिक्शा जाएगी नहीं, तो आदमी फिर क्या करता है? तो या तो रिक्शा ले लेता है क्योंकि उसकी कार जाती नहीं, बस जाती नहीं। तो हमें मौका मिला, ये भाईंदर शहर नसीब वाला है कि इसका भाईंदर वेस्ट का स्टेशन के बाहर का एरिया भी थोड़ा खाली है, सॉल्ट पेन और दूसरी प्राइवेट जमीन, और मीरा वेस्ट तो पूरा खाली है। तो कम से कम स्टेशन के बाहर उतना एरिया आपको रिजर्व रखना चाहिए था कि आने वाले भविष्य के अंदर आप मेट्रो को मेट्रो कार शेड आ रहा है, वो रोड नायगांव को कनेक्ट होगा, जो भी होगा, तो स्टेशन के बाहर इतनी जमीन रास्ता जगह होनी चाहिए थी रिजर्व कि वहां पे बस डिपो भी बन सके, वहां पे आम आदमी की कार भी जा सके, हमारी प्राइवेट टैक्सी भी पार्किंग हो सके, रिक्शा स्टैंड भी हो सके। इस तरह से नहीं होना चाहिए दो रिक्शा इधर है फिर दो रिक्शा उधर है, पब्लिक को चलने को जगह नहीं, रिक्शा खड़ा है तो बाकी चीजों को जाने को तकलीफ नहीं। तो ये सुधारना हो सकती थी, फिर भी इन्होंने क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह सवाल होता है। मैं दूसरी सबसे बड़ी अगर बात करता हूं कि आप देखिए कि एक नए म्युनिसिपल ऑफिस का उद्घाटन होता है, कब होता है? आज से डीपी प्लान भूमि पूजन होने के ठीक 1 महीने पहले। कितना? 1 महीने। डीपी प्लान कब से बन रहा है? 5 साल से। मुझे बताइए ये किसको सपने में आया कि यहाँ पे बनने वाला है और वहां पर रिजर्वेशन भी आ जाता है? आप समझे मेरा बोलने का मीनिंग कि एक मतलब तुमने प्री प्लान ये किया है कि तुम डालो ये, चलो डाला, उसके लिए क्या लड़ाई लड़नी हम लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री जी थे, वो जो रिजर्व ऑफिस का ओपनिंग करके गए थे, सबको पता है एसके स्टोन के पास हमारी इमारत होने वाली थी, वो रिजर्वेशन क्या था? तो कमर्शियल जोन था, उस जोन और रिजर्वेशन कोई आज नहीं 92 में डाला गया, कोई हमने डाला ऐसा नहीं है। 92 के अंदर रिजर्वेशन, वो हिसाब से उस जगह का जितना भी क्षेत्र डेवलप होगा 30% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्लान भी पास किया, उसका भूमि पूजन भी हुआ और रीतसर सारे पेपर वर्क करके उसे किया गया। जगह विवादित गई इसलिए नहीं और बात। अब एक देखिए, उधर रिजर्वेशन आता है और इधर का रिजर्वेशन निकल जाता है, ये कैसे इत्तेफाक हो सकता है? ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? वो जमीन हमें 100-200 करोड़ रुपए देके खरीदनी पड़ेगी, ये जमीन फ्री में मिल रही थी, और चलो म्युनिसिपल ऑफिस वहां भी बनाना है, लेकिन जो 30% बिल्डर ने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, कमिट किया है, प्लान लेते समय एफिडेविट दिया है कि 30% कॉर्पोरेशन को फ्री में बना के दूंगा, वो रिजर्वेशन निकाल के तुमने आर जोन किया। इसका क्या मतलब? इसका 200 करोड़ रुपए की इमारत करीबन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलने वाली थी, वो जीरो हो गई। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इमारत कोई नरेंद्र मेहता या बीजेपी या किसी को फायदा नहीं हो रहा है, ये फायदा शहर का था और शहर के लोगों का था। मैं अगर ये बात करूं, बहुत बड़े बिल्डर है, विनोद गोयंका, शाहिद बलवा, डीबी रियल्टी एंड ये गोयंका कंपनी, मैं मीरा वेस्ट किट का है तो इनका ही है। अब मैं ये मीरा भाईंदर का पहला ऐसा रिजर्वेशन था, हम जहां जाते हैं सृष्टि के अंदर, अगर आप देखेंगे तो सृष्टि बहुत पहले डेवलप हुआ 85 के अंदर, इसलिए वहां पे एक भी रिजर्वेशन नहीं है, खाली बिल्डिंग है, ना एक भी गार्डन है, ना एक भी प्लेग्राउंड है, ना एक भी कुछ है, क्योंकि सृष्टि डेवलप हुई 85, डीपी प्लान बाद में आया, लेकिन कुछ रिजर्वेशन थे। जैसे अगर आप जाते होंगे तो पेनकर पाड़ा शुरू होने के पहले राइट साइड में प्रभाकर मात्रे जी का घर आता है, उसके पहले राइट साइड में एक करीबन 4 एकड़ का प्लेग्राउंड रिजर्वेशन था, उसके पीछे करीबन 1.5 एकड़ का स्कूल रिजर्व रोड टच था कॉर्नर का, वो रिजर्वेशन को निकाला और आर जोन किया। जबकि वहां पे पेनकर पाड़ा के जो स्लम और जो जुने गाउटन के और बस्ती के लोग आज भी वहीं पे क्रिकेट और टूर्नामेंट खेलते हैं, आप में से बहुत जन ने कभी कवर किया रहेगा। वहां पे इतना बड़ा प्लेग्राउंड निकाला गया, ये क्या रीजन था निकालने का? तो ये वहां का रिजर्वेशन निकाला गया है, ये हमारा मुद्दा है। मैं अगर कत्ल खाने की अगर बात करता हूं, मैं फिर से आपके माध्यम से खाने नहीं खाने का विषय नहीं है यहाँ पर, यहाँ बात है कि मुझे अच्छी तरह पता है, हमको अच्छी तरह पता है कि जहां भी कत्ल खाना आएगा उसके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे की वैल्यू गिर जाएगी। हमारा शहर छोटा ही है, वैसे हमारा शहर कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। यहाँ जाओ तो यहाँ रेलवे ट्रैक खत्म होता है, यहाँ जाओ तो यहाँ खाड़ी आके खत्म हो जाता है।
ये जहाँ भी आएगा ये उस एरिया को बहुत ज़्यादा दूषित करेगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी और डेवलपमेंट की दृष्टि से भी ये शहर के लिए घातक है। तो इसकी आवश्यकता इस शहर में नहीं है। अब भाईंदर वेस्ट अगर आप देखते हो तो अधिकतर जो एरिया रहा है वो नहीं खाने वाला अगर वहां पे पहले भी डीपी में था, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं था, लेकिन वो इस डीपी में निकालने का प्रावधान था, लेकिन निकाला तो नहीं, उस 1 एकड़ को 6 एकड़ कर दिया। अब 6 एकड़ मतलब क्या स्टेडियम बनाना है क्या आपको कत्ल खाने का? ये ट्रक भर के माल कहाँ बेचना है आपको? और कॉर्पोरेशन को सब हमारे यहां से हो क्या? इसलिए उसके पीछे किसका दिमाग था, किसकी सोच थी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। और हम भारतीय जनता पार्टी मानते हैं कि पूरा शहर हमारा घर है, हमें अपने घर में नहीं चाहिए। व्यवस्था अपने आप हो जाएगी समय के हिसाब से, उसे कोई जरूरत नहीं कि यहीं पे 6-6 एकड़ के आप डेवलपमेंट ये करो। यहाँ बस डिपो के लिए 6 एकड़ जमीन आप नहीं रखते हो, कत्ल खाने के लिए 6 एकड़ जमीन रखते हो। एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी सुविधा है, 6-6 एकड़ के प्लेग्राउंड नहीं है लेकिन 6 एकड़ का कत्ल खाना आप रख रहे हो, ये हमारा एक प्रश्न चिन्ह है। मैं अगर जूनी इमारतों की बात करूं तो हम जब सत्ता में थे और तो हमने अधिकारियों से कहा था कि जितनी भी बिल्डिंग है उस समय जिसने भी जो भी पाप किया होगा इलीगल कंस्ट्रक्शन का, लेकिन आज इस लोगों को सुरक्षा देने की जवाबदारी हमारी है क्योंकि हम सत्ता में हैं। इसलिए गलती किसकी थी क्या थी उस पर ध्यान नहीं देते हुए जिन जिन रिजर्वेशन पे बिल्डिंगें बनी अब कम से कम वो रिजर्वेशन निकाले जाए ताकि उनका रीडेवलपमेंट हो सके। तो रीडेवलपमेंट कभी होगा नहीं, वो बिल्डिंग खाली करेंगे नहीं, मरते दम तक वहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अगर छोड़ के जाना है तो इससे अच्छा मरने तक यहाँ रहो। तो इस तरह की भूमिका और भावना निर्माण होगी। तो हमने ये कहा था कि इस तरह के रिजर्वेशन जो है हम किसी वो व्यवसाय या इसमें नहीं कर, हम पब्लिक इंटरेस्ट में करेंगे तो रीडेवलपमेंट कैसे होगा? और आइदर फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उन सबको अकोमोडेट करना होगा फ्री में फ्लैट देके, तो इसलिए उस रिजर्वेशन को डिलीट किया जाए, अन्य जगह जहाँ खुली है वहां पे उसे शिफ्ट किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं जो हमें दिखता है। देखिए 25 साल 20 साल बाद हम रहेंगे नहीं रहेंगे हमको तो ये भी नहीं पता, हमारी उम्र होगी कि नहीं होगी, बहुत सारे लोग नहीं होंगे। लेकिन अगर भविष्य के बारे में आज नहीं सोचा तो जो गलतियां पहले हुई उसी गलती को हम जानबूझ के दोहरा रहे हैं। इस डीपी प्लान से कोई हमारा पॉलिटिकल कोई फायदा नुकसान आज का या कल का नहीं है, लेकिन अगर हम जनहित की बात करते, शहर हित की बात करते, इस शहर के नागरिक की सुरक्षा की बात करते तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन सब चीजों के लिए लड़े और आपके माध्यम से हम महाराष्ट्र के सरकार तक और जिन्होंने ये प्लान बनाया उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस डीपी प्लान को आप रद्द करें, नगर पालिका के माध्यम से तैयार करें ताकि छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें सब आ सकती हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्लान कॉरपोरेशन को दिया जाए। इसके पीछे हमारी कोई अलग मानसिकता नहीं है, अलग सोच नहीं है, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ हमारा काम खाली उसको तैयार करके कमेटी को सौंपना। वही कमेटी जो उधर आने वही कमेटी यहाँ रहेगी, वो फिर उस पर सुनवाई करेगी। हमने गलत किया है तो उनका पूरा अधिकार है निकालने का, हमने अच्छा किया तो उसे रखे, वो तो उनका ही अधिकार है। तो इस विषय के ऊपर हम 12 तारीख को संडे को 12 तारीख को सोमवार को 10:30 बजे भाईंदर वेस्ट में 52 जिनालय जैन मंदिर अहिंसा चौक, वहां से हम शुरुआत करेंगे और 60 फीट होते हुए नगर पालिका में जाके हम विज्ञापन देंगे कि इस एडीटीपी को पहुंचाए और सरकार तक भी पहुंचाए कि हम मीरा भाईंदर के रहवासी, हम शहरवासी, हम पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं कि इसके अंदर फिर से डीपी को कैंसिल करके बॉडी को दिया जाए। ये आज का विषय नहीं है, बाकी चीजें कल सुधार सकते हैं, ये भविष्य का विषय है। बहुत सारे रिजर्वेशन में बदलाव हुआ है जो मैं अभी बताने के लिए उतना समय नहीं होगा, तो इसलिए इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने माध्यम से किया। कल फेसबुक लाइव के हिसाब से 11 बजे मैं अधिक से अधिक जानकारी देने का भी प्रयास करूंगा, आधे घंटे के अंदर जनता को अंदर। तो आज आपको बुला के ये हमें बताना था कि ये हम शहर हित में आंदोलन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से जनता तक हमारी बातें पहुंचेंगी। और ये विषय पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, ये जनहित का आंदोलन है, जनता के लिए है और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से जनता तक बात पहुंचेगी और जनता भी इस आंदोलन में सहभागी होगी। तो देखा आपने, इस प्रकार से भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस डीपी प्लान को उनका पुरजोर विरोध है और इसी विरोध को जताने के लिए आने वाले 12 दिसंबर को वो मीरा भाईंदर शहर में एक बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं ताकि इस डीपी प्लान को रद्द करने के लिए सरकार को मांग की जाए और सरकार इस पर विचार करते हुए इस डीपी प्लान को पूरी तरीके से रद्द करते हुए
इस डीपी प्लान को फिर से बनाया जाए। अब देखना होगा कि आने वाली 12 तारीख को क्या इस आंदोलन में और भी राजनीतिक पार्टियां शामिल होती हैं, क्या इस आंदोलन को मीरा भाईंदर शहर की जनता का भी समर्थन मिलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। इस बारे में 12 तारीख को जो भी आंदोलन होगा उस बारे में हम पूरी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।